नमस्कार दोस्तों, एकेडमी ऑफ टीचर्स में मैं अभिषेक मिश्रा आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आप सभी के लिए सीटेट जुलाई 2019 एग्जाम के ईवीएस के सभी 30 क्वेश्चन आंसर विद एक्सप्लेनेशन लाया हूं। तो वीडियो को पूरा देखें क्योंकि टीचिंग रिलेटेड सभी आने वाली एग्जाम्स के लिए वीडियो बहुत ही बेनिफिशियल होने वाली है। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। वी ऑल ऑब्जर्व ओल्ड वेल्स विच हैव ड्राइड अप। हम सभी पुराने कुओं को देखते हैं जो अब सूख गए हैं। हमारे बड़े कहते हैं कि 25-30 साल पहले इन कुओं में काफ़ी पानी था, परंतु अब ये पूरी तरह सूख गए हैं। निम्नलिखित में से कुओं को सूखने का संभावित कारण बताना है। तो देखते हैं ऑप्शंस। जिन झीलों तालाबों में वर्षा का पानी इकट्ठा होता था वो नहीं है। यस, ये सही है। पेड़ों, कुओं और आसपास के क्षेत्रों की जमीन अब कोल, तार, सीमेंट से ढक गई है। ये भी बात सही है। कुओं का कोई उपयोग नहीं करता क्योंकि घर में टोटियां लगी नहीं, ये बात निरर्थक है। भूमिगत जल को खींचने के लिए कई विद्युत मोटर और पंप चलाए जाते हैं। हाँ, ये भी बात कुछ हद तक सही है। तो यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। इन ईवीएस कॉन्सेप्ट्स एंड इशूज हैव नॉट बीन। तो यहाँ पे पर्यावरण अध्ययन में संकल्पनाओं और मुद्दों को विज्ञान और सामाजिक विज्ञान विषय के रूप में नहीं रखा जाता। क्यों? तो क्योंकि इस आयु वर्ग के जो बच्चे होते हैं वे अपने परिवेश को होलिस्टिकली रूप से देखते हैं, समग्र रूप से देखते हैं। वो उसको डिफरेंस नहीं करके देखते कि ये साइंस में आता है, ये पर्यावरण में आता है या ये अदर सब्जेक्ट्स में आता है। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिटीज द माउंटेन ऑफ सैंड कॉल्ड सैंड डून्स। तो नीचे किन शहर में से दिए गए शहरों में से एक में रेत के पहाड़ को रेत के टीले कहा जाता है। तो ये है चारों ऑप्शन में आबू धाबी जो है हमारा सही आंसर है। आबू धाबी में रेत के टीलों को सैंड डून्स कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन ईवीएस थीम्स हैव बीन प्रपोज्ड। पर्यावरण अध्ययन में पाठ्यक्रम में उप विषयों के स्थान पर थीम को प्रस्तावित किया गया है। क्यों? तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन जब हम देखेंगे तो इसमें सेकंड वाला जो ऑप्शन है वही हमारा आंसर है, क्योंकि बच्चों के स्थानीय परिवेश के मुद्दे और जुड़े हुए अंतर संबंधित समझ के विकास के लिए जो थीम होती है उनको प्रस्तावित इसलिए किया गया है कि बच्चे के परिवेश के मुद्दों से जुड़े हुए अंतर संबंधित समझ के विकास हो सके। निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के 6 मुख्य थीमों में से नहीं है? तो यहाँ पे तीन जो है आवास, हम चीज़ें कैसे बनाते हैं, और भोजन, ये आती है थीम में, लेकिन जो काम और खेल है ये थीम में नहीं आती है। तो हमारा आंसर हो जाएगा वर्क एंड प्ले। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू ईवीएस सब्जेक्ट फॉर क्लास फर्स्ट एंड सेकेंड। निम्नलिखित में से कक्षा 1 और 2 के लिए पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में सच है। तो हमने पहले भी ऐसा क्वेश्चन देखा है कि जो फर्स्ट सेकेंड में ईवीएस की अलग से बुक्स नहीं प्रोवाइड की जाती हैं, उनको भाषा और गणित के माध्यम से समझा दिया जाता है बाय लैंग्वेज एंड मैथमेटिक्स। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कंस्ट्रक्टिंग नॉलेज इन ईवीएस। निम्नलिखित में से क्या एक पर्यावरण अध्ययन के ज्ञान की रचना में बहुत ही महत्वपूर्ण है? इसमें हमारा आंसर होगा ए, सी एंड डी। ये तीनों जरूरी, लेकिन शिक्षकों के ज्ञान से जोड़ना ज़्यादा जरूरी नहीं है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ए, सी एंड डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। द मोस्ट इफेक्टिव स्ट्रेटेजी टू इंगेज लर्नर इन ईवीएस। तो जो बच्चे होते हैं उनको पर्यावरण अध्ययन से जोड़ने का सबसे प्रभावशाली तरीका क्या है, यहाँ पूछा गया है। तो जैसा कि हम जानते हैं बच्चे नैरेटिव्स के माध्यम से ज़्यादा जुड़ पाते हैं। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा किस्से और कहानियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यावरण अध्ययन के संबंध में सच नहीं है? तो यहाँ हम देखेंगे कि जो थर्ड ऑप्शन है पर्यावरण अध्ययन वर्णनों और परिभाषाओं पर बल देता है, बिल्कुल ही सही नहीं है, क्योंकि जो पर्यावरण अध्ययन होता है उसमें समझ की विकास की जाती है, न कि उसमें परिभाषाएं आपको याद कराई जाती हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक शिक्षक हमेशा क्रियाकलापों को कराने के बाद प्रश्नों और चर्चाओं का संचालन करता है। क्रियाकलापों, प्रश्नों और चर्चाओं के संचालन करने का उद्देश्य क्या है? तो
यहाँ चारों ऑप्शन में हम देखेंगे तो यहाँ पे पहला जो है बच्चों की प्रक्रिया कौशल का आकलन, बच्चों को खोजने का अवसर देना, बच्चों को अपनी अभिव्यक्ति का अवसर देना, एंड डी बच्चों में उनके सीखने की गति के आधार पर विभेद करना। तो यहाँ देखते हैं कि जो पहले तीन है वो सही है, लेकिन अगर बच्चों को सीखने के आधार पर विभेद किया गया तो बच्चे भी आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे, न तो कुछ सीख पाएंगे। तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा ए, बी एंड सी, थर्ड ऑप्शन। पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को पाठ्य पुस्तक और शिक्षकों के अलावा अन्य स्रोतों की मदद लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, क्यों? तो देखेंगे तो यहाँ जो पहले तीन ऑप्शन है वो तीनों सही है। पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए पाठ्य पुस्तक और शिक्षक की स्रोत नहीं है। हाँ, बाहर से भी आप सीख सकते हैं। यह पर्यावरण अध्ययन सीखने के समुदायों और माता पिताओं की उपस्थिति का विकास करेगा, ये भी सही है, मान लीजिए कुछ हद तक। यह शिक्षकों को बच्चों की पृष्ठभूमि को जानने का अवसर देगा, ये भी सही है। सौंदर्यगत और नहीं, ये ऑप्शन सही नहीं है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ए, बी एंड सी। निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए संकेतक नहीं होना चाहिए? तो अगर पर्यावरण अध्ययन आप पढ़ते हैं तो उसमें केवल आपकी समझ जरूरी है, उसमें आपको याद करना जरूरी नहीं है, बस समझना जरूरी है। तो यहाँ पे हमारा जो सेकेंड ऑप्शन है रिमेम्बरिंग, वही इंडिकेटर नहीं होना चाहिए असेसमेंट के लिए ईवीएस में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन ईवीएस टीचर्स शुड प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू चिल्ड्रेन टू एसेस। पर्यावरण अध्ययन में शिक्षक के द्वारा बच्चों को स्वयं अपने का आकलन के लिए अवसर देना चाहिए। तो 100 आकलन है, तो ये होगा इसका असेसमेंट एज लर्निंग। एक शिक्षक खाना किस प्रकार से खराब होता है पर प्रयोग करता है। शिक्षक बच्चों के समूह बनाकर उनको प्रयोग सामग्री प्रदान करता है। शिक्षक, तो ये है ग्रुप लर्निंग वाला क्वेश्चन, एक बार और आया था पहले। तो ग्रुप लर्निंग क्यों कराई जाती है इसके लिए यहाँ पे बताना है। तो ऑप्शन 1 है, यह सहपाठी अधिगम का समर्थन करता है। प्रमोट्स पीयर लर्निंग, हाँ ये सही है। यह बच्चों की सामाजिक अंतःक्रिया में सुधार करता है। इम्प्रूव्स सोशल इंटरेक्शन। तो यहाँ ये लास्ट वाले दो जो ऑप्शन है वो सही नहीं है, क्योंकि ये केवल एक ग्रुप लर्निंग ही साधन नहीं है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए एंड बी, ऑप्शन नंबर 4। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग ईवीएस। तो यहाँ ईवीएस पढ़ाने का, पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का कौन सा उद्देश्य नहीं है बताना है। तो हमारे सभी ऑप्शन हम जब देखेंगे तो थर्ड ऑप्शन जो है, बच्चों को पाठ्य पुस्तक की परिभाषाएं हमने बार बार बताई कि परिभाषाएं इन्वायरमेंट में जरूरी नहीं होती है। तो यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, टू इनकरेज चिल्ड्रेन टू प्रोवाइड टेक्स्ट बुक डिफिनीशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पर्यावरण अध्ययन में चित्र पढ़ना एक महत्वपूर्ण क्रियाकलाप है। निम्नलिखित में से कौन सा संकेतक का बच्चों में आकलन चित्र पढ़ने के द्वारा हो सकता है? तो यहाँ पे चारों ऑप्शन में केवल जो पहले 3 ऑप्शन है वही सही हैं। अवलोकन और अभिलेखन, अभिव्यक्ति, विश्लेषण। यहाँ एक्सपेरिमेंटेशन नहीं होगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेटिंग स्केल में कौन सी तकनीक का उपयोग होता है? तो यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा चेक लिस्ट या जांच सूची। झूम खेती में अपनाई जाने वाली पद्धति के विषय में नीचे दिए कथनों पर विचार करना है। तो यहाँ जब हम चारों ऑप्शन देखेंगे तो यहाँ पे पहला जो ऑप्शन है, एक फसल प्राप्त करने के बाद जमीन को कुछ साल तक ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो यही हमारा सही आंसर है, क्योंकि जो झूम फार्मिंग होता है उसमें बांस आदि की खेती होती है, बांस भी झूम में ही आता है। तो उसमें कुछ दिन खेती के बाद खेत को खाली छोड़ दिया जाता है ताकि जो अर्थ है वो मिनरल्स ग्रहण कर सके। हाँ, तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 4 जो है आंसर हो जाएगा, ओनली ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहाँ पे एक बताया गया है दृष्टांत टाइप कि किसी पर्वतीय क्षेत्र में प्रेक्षण करने पर ये पाया गया कि, मतलब पर्वतीय क्षेत्र में जब हमने देखा तो वहाँ पे पाया गया कि पत्थर, मिट्टी, लकड़ी और चूने से घर बनाए गए हैं जो 2 मंजिलें हैं, नीचे जानवर रहते हैं। तो यहाँ हमारे ये रिलेटेड है जम्मू कश्मीर से। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आमतौर पे ये माना जाता है कि रात में जागने वाले जानवर हर चीज़ को जिस रंग में देखते हैं वो है। तो रात में जागने वाले जो जानवर होते हैं
वो काला और सफ़ेद मतलब ब्लैक एंड वाइट देख पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। केंचुओं को किसानों का मित्र माना जाता है, इसके लिए निम्नलिखित में से सही कारण बताइए। तो क्यों माना जाता है किसानों का मित्र केंचुओं को? यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ए, बी एंड सी, ऑप्शन नंबर 4। ट्राइबल पीपुल हैव बीन यूजिंग ब्रोंज टू मेक मेनी थिंग्स सिंस थाउजेंड्स ऑफ ईयर। आदिवासी हजारों साल पहले से कांसे ब्रॉन्ज की चीज़ें बनाते आए हैं। आज भी हमारे घरों में कांसों को, तो इसको कांसे से रिलेटेड, ब्रॉन्ज से रिलेटेड चीज़ बतानी है कि यहाँ क्या सत्य है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर 3 जो है बस वही सत्य है कि कापर और टीन का मिक्सचर होता है कांसा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बॉयल्ड टैपियोका, नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टैपियोका निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का प्रिय भोजन है? प्रिय भोजन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये बहुत बार पूछा जाता है, तो आप यहाँ पे इसको अच्छे से याद कर लीजिए। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, केरल। केरल में नारियल डली हुई किसी करी के साथ उबला हुआ टैपियोका खाया जाता है। तो यहाँ त्योहारों का वो समूह बताना है जो कि पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है, फुल मून के दिन मनाया जाता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर 1 ही है जो कि तीनों के तीनों पूर्णिमा के दिन मनाए जाते हैं, होली, महाशिवरात्रि, बुद्ध जयंती। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ स्टेट हैज, तो यहाँ पे हमें बताना है कि अरेबियन सी जो है वहाँ पे किन राज्यों का तटवर्ती समूह है, समुद्र तट है? कर्नाटक, केरल, गुजरात। ये तीनों के तीनों ऐसे हैं जो कि अरब सागर पर समुद्र तट जिनमें पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वेयर इज झारखंड लोकेटेड ऑन द मैप ऑफ कंट्री? तो यहाँ पे झारखंड कहाँ स्थित है बताना है मानचित्र में। तो हमारा आंसर हो जाएगा नॉर्थ ऑफ उड़ीसा, उड़ीसा के उत्तर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑब्टेन्ड फ्रॉम पेट्रोलियम? पेट्रोलियम से क्या प्राप्त नहीं किया जाता है? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पे थर्ड ऑप्शन जो है कोयला। कोयला जो है पेट्रोलियम से प्राप्त नहीं किया जाता है, बाकी चीज़ें पेट्रोलियम के ही उत्पादन उसी से रिफाइन किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये क्वेश्चन है स्पीड, टाइम, डिस्टेंस, ये इन सब से रिलेटेड। तो यहाँ पे हमें निकालना है एवरेज स्पीड। यहाँ पे डिस्टेंस भी दी हुई है, टाइम भी दिया हुआ है, तो हमें क्या करना है, नॉर्मली डिस्टेंस अपॉन टाइम कर देना है, आ जाएगा हमारा आंसर। तो आप कर दीजिएगा, तो यहाँ आंसर आएगा 53 किमी पर आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन। इन वन ऑफ द फॉरेस्ट, हमारे देश के एक जंगल में उस जंगल के लोगों को, आदिवासी लोगों को पंचायत द्वारा विशेष मात्रा में जिसे टीन कहते हैं आवंटित की जाती है। तो टीन क्या है? तो यहाँ टीन क्या है? हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, वह भूमि जिससे कोई किसान एक टीन बीज उत्पन्न करता है। अ लैंड फ्रॉम विच अ फार्मर प्रोड्यूसेज 1 टीन ऑफ सीड्स, यही हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जो कि फाइनल लास्ट है। तो यहाँ पे एक जो डायरेक्शंस दी हुई हैं, तो नॉर्मली आप डायरेक्शंस को फॉलो करेंगे तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा घर से विद्यालय के सापेक्ष आपको बताना है घर की सही दिशा। तो यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा साउथ ईस्ट, दक्षिण पूर्व। तो दोस्तों आज का वीडियो हमारा यहीं पे कंप्लीट होता है, और अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे वीडियो का बेनिफिट उठा सकें। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं, ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोज़ टाइम टू टाइम मिलती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।